पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं तीतर बीतर करने के लिए। दंगा नियंत्रण वाहन लगातार यहाँ पर सायरन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दंगा वाहन सायरन के साथ नजर आ रहा है। ये स्कूल है, यहाँ देखा जा रहा है कि कोई स्कूल में रुका हुआ तो नहीं है जी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अविनाश से कहूंगा कि अपनी सुरक्षा, क्योंकि पथराव लगातार हो सकता है, ऐसे में अविनाश से कहूंगा सुरक्षा वो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर कुछ चीजें हो तो खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी है। और पुलिस के एसटीएफ के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये स्कूल है, यहाँ देखा गया है कि क्या कुछ अंदर है, हालांकि ऐसी कुछ चीजें नहीं है। एसटीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं पुलिस एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ मौजूद है। ये कचरावता उनियारा का कचरावता ग्राम पंचायत है और इसी कचरावता ग्राम पंचायत का एक गांव है समरावता। क्या पत्थरबाजी भी की जा रही है क्या नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए दौलत वहां पर? बिल्कुल रह कर पत्थर आ रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। निकल जाओ, फटाफट निकल जाओ। क्या किस तरह का माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? दहशत देख रही है यहाँ पे, तो सुबह से डरे हुए हैं यहाँ तो। स्कूल में है आप? स्कूल में टीचर सुबह से यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, लाठियां नहीं हो रही है सारी इधर, गाली गलौज कर रहे हैं। स्कूल में दीवार फान कह रहे थे, हमने मना किया है उनको। देखिए ये कचरावता का गांव है, या महिला टीचर है वो सुबह से ही डरी हुई सहमी हुई सी नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत दहशत में, रियली पहली बार देखा है सब नजारा, बहुत ज्यादा। देखिए दहशत में है महिलाएं, जो टीचर हैं वो दहशत में है। कचरावता गांव की स्कूल है, उसमें महिलाएं हैं। नरेश मीणा के समर्थक लगातार पत्थरबाजी और गाली गलौज करते हुए नजर आए थे। और महिलाओं का टीचर शिक्षक जो है, महिला शिक्षकों का कहना है कि ऐसा माहौल पहली बार देखा है। डर के साये में सुबह से स्कूल में तैनात थी, डर के साये में। क्या किस तरह का माहौल है? सर बहुत भयानक माहौल है, बहुत डर लग रहा है, दहशत भरी हुई है। क्या इस तरह का माहौल पहले कभी देखा? कभी नहीं देखा सर, सर से पहली बार ये माहौल देखा है और बहुत दहशत भरी हुई है सभी के अंदर। सर किस तरह की घटनाक्रम, क्योंकि रात को जो घटनाक्रम हुआ और अब दोपहरी है, दिन में किस तरह का माहौल? रात की जानकारी तो नहीं है, तो अभी सुबह की जानकारी पत्थरबाजी हो रही है सर। पत्थरबाजी लगातार नरेश मीणा समर्थकों की ओर से लगातार की जा रही है। नरेश मीणा समर्थकों की ओर पत्थरबाजी की जा रही है। ऐसे में मेरे सहयोगी अविनाश को कहूंगा अपने को हाईवे की ओर चलना चाहिए, क्योंकि पत्थरबाजी लगातार की जा रही है। सरकारी स्कूल की टीचर्स को यहाँ से सुरक्षित एसटीएफ के जवानों ने निकाल दिया है। सरकारी स्कूल कचरावता की सरकारी स्कूल से महिला शिक्षक जो थी वो यहाँ कचरावता स्कूल में फंसी हुई थी, जो दहशत के माहौल में थी। उनको एसटीएफ के जवानों ने यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालकर, एक जो शिक्षक इनका टीचर है उसके जरिए इन सभी महिलाओं को, शिक्षिकाओं को सेफली यहाँ से निकाल दिया गया है। आप भी सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो है पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही, जैसा आपने बताया किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो दहशत के साए में वहाँ पर अभी रह रही हैं और वो कैद हो गई थी एक तरीके से स्कूल में। इस दौरान दौलत आप ये बताइए कि क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है क्या? अभी तक उपद्रव करते वक्त चिन्हित किया गया क्या किसी को, या फिर सबको सुरक्षित पहुँचाना सबसे पहले सुरक्षाकर्मियों का लक्ष्य है? देखिए 2 से 3 लोग जो यहाँ से बाइक से गांव के अंदर से निकल रहे थे, उनको पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए इस वज्रवाहन के अंदर बैठाया था। इन दोनों को हिरासत में लिया, कुछ और अलग जगहों पर कुछ समर्थकों को हिरासत में लेने की जानकारी आ रही, लेकिन जो स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है कि ये ग्रामीण है, ये एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि स्कूल के अंदर टीचर्स थे तो स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है कि स्कूल के अंदर टीचर है तो पढ़ाने के लिए आई थी। ऐसे में एसटीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और उनको बोल दिया कि आप तुरंत यहां से सेफली बाहर निकल जाए। एसटीएफ के जवान उनको लेकर के और बाइक के जरिए हाईवे से उनको बाहर अपने समरावता गांव के आसपास के कितने एरिया को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है
ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, ये बताइए जरा दौलत। देखिए, कचराउता ग्राम पंचायत का समराउता गांव है। ऐसे में कचराउता ग्राम पंचायत के 2 से 3 जो गांव हैं, ये हाईवे का रास्ता है। कचराउता गांव से 1 किलोमीटर का ये हाईवे है, जहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। हालांकि जो ग्रामीण महिलाओं के साथ और स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं कि ये अपने किसी निजी कार्य से जा रहे हैं, उनको एसटीएफ के जवान कुछ भी नहीं कह रहे हैं और आसानी से इस रास्ते के जरिए निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि ये नरेश मीणा के समर्थक हो सकते हैं, लाठी चार्ज के जरिए उनको हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेने की तस्वीरें हैं, वो कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद फिलहाल इस तरह की तस्वीरें नहीं सामने आ रही है। और अब देखिए, यहाँ तनावपूर्ण शांति या शांतिपूर्ण तनाव जो कह सकते हैं, एसटीएफ के जवान जो है वो हाईवे के किनारे खड़े हैं। तमाम मीडिया के कैमरे हैं वो हाईवे पर मौजूद है और लगातार पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दे रहा है। और ये देखिए, हाईवे पूरी तरह से खुल गया है, क्योंकि ये ट्रक है वो हाईवे से निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियों के जरिए, पत्थरों के जरिए यहाँ दौलत जो वहाँ पर सड़क पर टायर जलाए गए थे, जो आगजनी की गई, जो उपद्रव मचाया गया, उसकी आप ना क्लियर तस्वीरें कहिए कैमरामैन से जरा दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके का उपद्रव जो है वहां पर काटा गया है नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए। इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक वो जो आप अभी की दिखा रहे हैं कि वहां पर रास्ता क्लियर कर दिया गया है, तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पहले की हैं कि किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे और किस तरीके से आगजनी होने के बाद वहां पर धुएं का गुबार जो उठता हुआ सड़क पर नजर आया, जिसकी वजह से राहगीर जो है दहशत में आ गए। अब ये दौलत, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं या अभी की हैं? टायर वगैरह हटा दिया गया? ये बिल्कुल देखिए, अब हटा दिया गया है, पूरा हटा दिया है, लेकिन थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। पत्थर और कांटे, झाड़ियां नुमा और टायर यहाँ जला करके हाईवे जाम करने की नरेश मीणा समर्थकों की ओर से कोशिश की गई थी, जिसके बाद एसटीएफ के जवानों ने पूरी तरह से रास्ता खुलवा दिया है और ये हाईवे अब क्लियर है। ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि ये वाकई में नरेश मीणा के समर्थक नहीं हैं और अपने कार्यों के लिए निकल रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई मनाही नहीं है और निर्बाध तरीके से बिना रोक टोक के निकलते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए, एक बाइक सवार है जो निसंकोच अपने गंतव्य की ओर निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन पुलिस को अगर संदेह हो जाता है कि अगर यही नरेश मीणा के समर्थक हो सकते हैं, तो ऐसे में लाठी चार्ज के जरिए उनको तुरंत अरेस्ट करके वज्र वाहन में या दूसरे पुलिस वाहनों में डालने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ के जवान हैं वो हाईवे के किनारे खड़े हैं, फिलहाल शांतिपूर्ण है, कहीं पर भी नरेश मीणा के समर्थक दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 रास्ते गांव के इलाकों से निकलते हुए, लेकिन दोनों ही इलाकों में कहीं पर भी नरेश मीणा के समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ियां जो है वो मीडिया के जो गाड़ियां हैं वो लगातार हाईवे से जा रही, इसके साथ ही दूसरी जो गाड़ियां हैं जो अपने कार्यों की वजह से जा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, नरेश मीणा के समर्थकों से की आशंका अगर पुलिस को होती है तो पुलिस उनको रोक करके लाठियां बांध रही है। कुछ बाइक सवार है वो उस संदेह की वजह से, कुछ बाइक सवार है जो उस संदेह की वजह से हाईवे से पहले ही रुक गए हैं जी। हो सकता है उनको, क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रम कल हुई थी, ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है जो शायद आज या कल इस चपेट में आई है। कांच पूरी तरह से टूटा हुआ था और अब यहाँ हाईवे पर फिलहाल शांति का माहौल नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाके, एक हमीरपुर की ओर रास्ता जाता, हमीरपुरा की ओर दूर, और दूसरा कचराउता की ओर। कचराउता ग्राम पंचायत का समराउता गांव, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से हुआ।
नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। वोटिंग का बहिष्कार करते हुए समरावता गांव, कचरावता ग्राम पंचायत को फिर से उनियारा खंड और उनियारा तहसील में जोड़ने की मांग को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार में कचरावता गांव को देवली उपखंड में जोड़ दिया गया था और तहसील नगर पोस्ट कर दी। उसके बाद लोग अपनी बात अलग अलग जगहों पर ज्ञापन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए रखते रहे, लेकिन कल ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। उसके बाद नरेश मीणा समर्थन में आए और समर्थन में आने के बाद जिस तरह से पोलिंग पार्टियों ने, पोलिंग अधिकारियों ने जबरन 2 से 3 मतदान कर्मियों को वोट डलवा दिया था, उसके बाद नरेश मीणा एसडीएम से उलझे और थप्पड़ कांड के रूप में वो पूरा घटनाक्रम सामने आया और जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो बिगड़ गया और वहां पर अब जो है उपद्रव काटा जा रहा है नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए। कचरावता जाने वाले रास्ते पर अभी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। आप हमें वो तस्वीरें दौलत दिखा रहे हैं। जो उपद्रवी वहां पर इकट्ठा हुए थे, जो नरेश मीणा के समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए थे आगजनी करने के लिए, जब हवाई फायरिंग की गई सुरक्षा कर्मियों के जरिए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो गांव की तरफ भागे हैं या फिर अन्य रास्तों की तरफ भागे जब हवाई फायरिंग की गई? देखिए, ये हाईवे है और हाईवे के एक तरफ कचरावता गांव है, दूसरी तरफ हमीरपुरा गांव है। हमीरपुरा और कचरावता गांव ये चौराया है। ऐसे में दोनों तरफ ग्रामीणों की जो मौजूदगी है, वो समर्थकों की मौजूदगी होने की आशंका लगातार बनी हुई है। दोनों ही तरफ से पथराव जो है वो किया गया था और उस पथराव के बाद एसटीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और एसटीएफ के जवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। पथराव के बाद एसटीएफ के जवानों ने वज्र वाहन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े। थोड़ी देर पहले यहाँ आंखों में जलन और गले में घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है। वातावरण में धूप है वो तेजी बनी हुई है। पुलिस के जवान हैं वो पूरे पसीने में तरबतर हो रहे हैं, लेकिन लगातार कोशिश इस माहौल को दुरुस्त करने की जा रही है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस के जवान थोड़ी दूरी पर मौजूद है और एसटीएफ के जवान वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार दिखा देता हूँ जी। एसटीएफ के जवान जो है या एक नीम के पेड़ के नीचे कोई टपरी है जो खड़ी होती है हाईवे किनारे, वहाँ छाया में बैठे हैं, क्योंकि फिलहाल शांति का माहौल दोनों तरफ से ही नजर आ रहा है। हमीरपुरा गांव और कचरावता गांव, इन दोनों ही गांवों की ओर से फिलहाल किसी तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो दौलत सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्होंने स्थिति को पहले ही भांप लिया था कि ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं और पूरी तैयारी के साथ वो वहां पर पहुंचे हुए थे नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए। और गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें ऐसा लगा होगा कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि उपद्रव मचाया जाए नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए। यही वजह है कि वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर मुस्तैद थे। दौलत जी बिल्कुल, कल जिस तरह की घटना सामने आई थी उसके बाद अंदेशा पूरी तरह से पुलिस को था कि अगर नरेश मीणा को गिरफ्तार करते हैं तो कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती है। हाईवे जाम की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं सामने आ सकती है। उसके बाद पुलिस के जवानों ने तमाम बंदोबस्त है वो व्यवस्थाएं कर रखी थी। नरेश मीणा को धरना स्थल से उठा करके अधिकारियों ने चारों तरफ से घेरते हुए वज्र वाहन में डाला और जितनी धीमी गति से पुलिस पहुंची थी, क्योंकि घंटे भर से ज्यादा का समय 1 से 1.5 किलोमीटर में लगा दिया था, लेकिन जाते समय चंद सेकंड यानी कुछ मिनटों के अंदर अंदर वहां से नरेश मीणा को उस वज्र वाहन में डाल करके लोगों को पता ही नहीं चला कि इस वज्र वाहन में नरेश मीणा हो सकता है। नरेश मीणा को उस वज्र वाहन के अंदर डालकर समरावता गांव से हाईवे पर पहुंचे और हाईवे से उसको संभवतः उनियारा या टोंक या फिर और कहां ले जाया गया होगा। हालांकि
फिलहाल किसी तरह की जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन संभवतः उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी। एसपी का कहना है कि 4 केस नगर फोर्ट थाने में कल दर्ज किए गए थे, जिसमें अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। सरकारी अधिकारी से ड्यूटी के दौरान मारपीट, सड़क जाम करना के साथ ही 2 अन्य जो मामले थे, कुल मिलाकर 4 मामले दर्ज किए गए। एसपी का कहना है कि इससे पहले जो करीब 20 मामले हैं उनको भी खंगाला जाएगा और पुलिस अब नरेश मीणा की कुंडली खंगालने की कोशिश करेगी। बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने सख्त निर्देश दिए, कानून मंत्री से न्यूज 18 राजस्थान पर फोन पर बातचीत के दौरान उनका स्पष्ट तौर से कहना था कानून से कोई ऊपर नहीं है। उसके बाद निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित करने वाले, बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया था। दौलत, आप ये बताइएगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ अभी नरेश मीणा के समर्थकों के जरिए जो आगजनी की गई वहां पर, इससे पहले जब आप समरावता गांव में मौजूद थे तो वहां पर माहौल ठीक था? आपको क्या लग रहा था वहां पर ऐसी परिस्थितियां क्या बन सकती थी?